दिन और रात जी और जान से करूंगा। ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण है और कार्यकर्ताओं का असीम परिश्रम है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं, जनता को प्रणाम करता हूं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विदिशा संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाएं, इसके लिए मैं प्रयत्न करता रहूंगा। एक बड़ी जीत है आपकी मध्य प्रदेश में, देखा है कांग्रेस और बीजेपी की जो आमने सामने मुकाबला। और दूसरी बात आपने ये कहा था कि 29 की 29 कमलों का हार मोदी जी को सौंपेंगे, तो 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में जाती है, दिखती है मध्य प्रदेश में। जनता के, मध्य प्रदेश की जनता के मन में मोदी, ये इस बात का प्रकटीकरण है। सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीत रही है, लेकिन लगातार तीसरी बार एनडीए 300 के पार जा रहा है। ये जनता की जो श्रद्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है, जनता का विश्वास मोदी जी में है और ये उसी विश्वास को जनता ने प्रकट किया है। ये सचमुच में उनके व्यक्तित्व का और उनके नेतृत्व में भारत विकसित भारत बनेगा। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने से लेके विकसित भारत। तो शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। विदिशा से किसी जमाने में सांसद हुआ करते थे, लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे, फिर से उसी सीट को रिप्रेजेंट करेंगे संसद में और चुनाव में जीत के बाद उन्होंने अपनी जनता का आभार जताया, कहा जनता के लिए काम करूंगा। सर्वेश जी आपकी बात। आयुष जी, मैं यही कहना चाहूंगा, शिवराज सिंह जी पूरे 10,07,000 वोट पाए हैं और वो 7,93,000 वोटों से जीत उनका अनाउंस हो गया क्या, मुझे ये नहीं पता। अगर हुआ है तो ये 7,93,000 वोट आप मायने रखता है, आप सोच सकते हैं। ऑफिशियली हो चुका है अनाउंसमेंट, क्योंकि 5.5 लाख से अमित शाह जीते हैं, तो ये शिवराज सिंह चौहान ने उनका भी कीर्तिमान को, लेकिन इंदौर का रिकॉर्ड सबसे अहम है। 12 लाख से ज्यादा वोट मिला और ये कहा जा रहा है कि दूसरे नंबर पे नोटा को वोट मिला है। नहीं, लेकिन यहाँ पर दिलचस्प हो जाता है कि नरेंद्र मोदी वो कितने वोट लेके आते हैं वाराणसी से। क्या जो लोअर टर्नआउट रहा है लगभग 4 फेजेस में, उसका इंपैक्ट भी बीजेपी को पड़ा है? बीजेपी का मतदाता बाहर निकला है, नहीं निकला है? वही उठा रहे थे सवाल। आप कह रहे थे कि बीजेपी का वोट नहीं, वही सबसे बड़ा डेंट हुआ है। जैसे कि वो जो 400 का नारा दिया गया, सब पढ़े लिखे से लोग, मेरे कितने अच्छे फ्रेंड थे जो वोट नहीं देने गए। हमारी आपसी जो भी बातचीत होती है दोस्तों में, मैंने कितना कहा मोदी तो जीत ही रहे हैं। अरे जब तुम वोट ही नहीं देने जाओगे तो मोदी सरकार कहां से जीत पाएगी? और उसका खामियाजा हमें दिख रहा है कि यूपी में जिस तरीके से बड़े बड़े लोगों ने वोट नहीं दिया, या जो छुट्टी के दिन होते थे, सैटरडे को चुनाव होता था तो वो छुट्टी हॉलीडे मोड पे चले जाते थे, फ्राइडे को चुनाव है तो 3 दिन का हॉलीडे मोड ले लिया, मंडे को चुनाव है तो हॉलीडे मोड पे चले गए। ये देश की जनता और खास के बीजेपी के जो कोर वोटर्स थे, उन्होंने बीजेपी को दगा दिया है। इस बार कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें क्या ये भी फैक्टर था, प्रिया आप इसी में जोड़ लीजिएगा सवाल, डॉक्टर सुनील, क्योंकि कई बड़े ऐसे उम्मीदवार हारे हैं जिनको या तो पैराशूट लैंडिंग कराई गई थी या जो दूसरी पार्टी से थे। उज्जवल निकम चुनाव हार गए, बड़ी शख्सियत थी, लेकिन फिर यही है कि लोकल लीडरशिप उसको कितना एक्सेप्ट करती है। और एक सवाल भाई जो आयुष कह रहे थे कि कम वोटिंग परसेंटेज का फैक्टर है। ये तो जब पहली लिस्ट जब जारी हुई और पहली लिस्ट जारी हुई तब आपने देखा होगा